जब आप कार शोरूम में जाते हो तो सेल्समैन आपसे सबसे पहला सवाल क्या पूछता है? सर या मैम, कार किस प्राइस रेंज में चाहिए? और फिर जब आपको उस रेंज में कार नहीं समझ में आती, मे बी आपको दूसरा मॉडल चाहिए, हायर वेरिएंट चाहिए, तब वो आपसे पूछता है आप मंथली ईएमआई कितना देने का सोच रहे हैं? अब देखो, वो तो बस अपना काम कर रहा है, आपके लिए वो बेस्ट कार ढूंढ रहा है, और उसके लिए अगर लोन की ईएमआई या टेन्योर बढ़ाना पड़ जाए तो वो आपको ऐसा करना सजेस्ट कर सकता है। बट ये आपको समझना है कि आपको बेस्ट नहीं, बल्कि आपके लिए सबसे सूटेबल कार चाहिए। ऐसी कार, ऐसा लोन जो आपको फाइनेंशियल स्ट्रेस या पैसों का टेंशन ना दे, ना आज ना कल। और इसलिए आज हम बात करने वाले हैं कार लोन लेते वक्त आपको क्या टेन्योर चूज करना चाहिए। शुरू करते हैं एक अजम्पशन के साथ कि आप 10 लाख की कार ले रहे हैं, इंटरेस्ट रेट 9.5% मान लेते हैं। और अब सिनेरियो देखिए, अगर आप 5 साल का टेन्योर चूज करते हैं तो ईएमआई बनेगी लगभग 21,000। सुनने में ये काफी अफोर्डेबल लग रहा है, बट आप पूरी पिक्चर देखेंगे तो आपने इंटरेस्ट पे किया है 2.6 लाख। वहीं अगर आप टेन्योर को घटाकर 3 साल कर देते हैं तो ईएमआई बढ़कर हो जाएगी 32,000, लेकिन टोटल इंटरेस्ट बनेगा सिर्फ 1.5 लाख रुपीस। यानी सिर्फ 2 साल कम करने से आपने सीधे सीधे 1,10,000 बचा लिए। सोचिए, उस 1 लाख में आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस, फ्यूल या सर्विसिंग कई सालों तक हो सकती थी। तो मेरे कहने का सेंस ये है कि ईएमआई कम लगे तब तो टेन्योर बढ़ाना समझ में आता है, पर उसी ईएमआई अमाउंट में अगर आप टेन्योर बढ़ाते जाओगे तो आप अपने कार का बजट भी बढ़ा रहे हो। फिर आते हैं लंबे टेन्योर के सबसे बड़े इशू पे, नेगेटिव इक्विटी। तो देखिए, कार एक डेप्रिशिएटिंग एसेट है। जैसे ही शोरूम से बाहर निकलती है, वैल्यू 10 से 15% डाउन हो जाती है। वारंटी पीरियड और फ्री सर्विसिंग खत्म तो वैल्यू और भी डाउन हो जाती है। फिर अक्सर 4th ईयर में ऐसा टाइम आता है जब कार की मार्केट वैल्यू उसके लोन के बैलेंस से भी कम हो सकती है। मतलब कार बेचने पे आपको डिफरेंस पॉकेट से भरना पड़ सकता है, जो बहुत महंगा पड़ता है। इससे बचने के लिए कोशिश करें कि लोन टेन्योर हमेशा कार की लाइफ और रीसेल वैल्यू के साथ मैच हो। और यही आता है 24-10 का गोल्डन रूल। इसके हिसाब से आपको कम से कम 20% पैसा अपफ्रंट देना चाहिए, 4 साल का टेन्योर रखना चाहिए, जिससे आप डेप्रिसिएशन कर्व से आगे रहो, और कार की ईएमआई और इंश्योरेंस का खर्चा आपकी मंथली इनकम के 10% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 5 साल के टेन्योर पर ईएमआई आपके बजट से बाहर जा रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप टेन्योर बढ़ा दें। इसका मतलब ये है कि शायद आपको कार थोड़ी सस्ती देखनी चाहिए। अपने बजट को कभी इतना स्ट्रेच मत करना कि आपकी प्यारी कार ही आपको खटकने लगे। बट यहां प्रॉब्लम आती है सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों के लिए, जहां इनकम के डॉक्यूमेंट्स शायद परफेक्ट ना हो और लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए लंबे टेन्योर की जरूरत पड़ सकती है। अगर आप उनमें से हो तो महिंद्रा फाइनेंस एक्सप्लोर करो, क्योंकि महिंद्रा फाइनेंस सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं, आपके अर्निंग पोटेंशियल या फिर आपके कमाने की कैपेसिटी को भी समझता है। यहाँ लोन्स ट्रांसपेरेंट होने के साथ साथ काफी फ्लेक्सिबल भी हैं, और आपको क्लियरली बता दिया जाता है कि फोरक्लोजर चार्जेस यानी लोन जल्दी बंद करने की फीस कितनी होगी। तो याद रखिए, कार खरीदना एक इमोशनल डिसीजन है, लेकिन कार लोन लेना एक प्योरली मैथमेटिकल डिसीजन होना चाहिए। इमोशन में आकर साइन मत कीजिए, कैलकुलेशन करके ही साइन कीजिए। बाकी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कर दो, और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में जरूर पूछो। एंड ऐसे ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।